नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। तो देखिए जनरली हम जो लाभ निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। कि मतलब जो 20% का जो प्रॉफिट दे रखा है वो कौन से मूल्य पर निकाला गया है, विक्रय मूल्य पर निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें प्रॉफिट दे रखा है 20%, ये जो प्रॉफिट है ये सेलिंग प्राइस पर है। किस पर है? सेलिंग प्राइस पर है। और 20% का मतलब क्या होता है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो हम बटे में लगाएंगे कितना, 100। तो यदि 20 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये आएगा 1/5। तो इस 1/5 का मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रॉफिट निकाला था वो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पर निकाला था। मतलब यदि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1 यूनिट है। जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1 यूनिट है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, जो क्रय मूल्य है वो निकाल सकते हैं। तो बताओ हमने 5 में बेचा था और हमें 1 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी। तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी आ जाएगी कितनी, 4 यूनिट। अब हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है क्रय मूल्य पर। जो हमें प्रॉफिट दे रखा था पहले 20%, वो था सेलिंग प्राइस पर। हमें प्रॉफिट बताना है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। यह हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो कौन सी प्राइस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हुआ और बटे में क्रय मूल्य कितना है हमारे यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 यूनिट, और गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो देखिए 4 से जब कैंसिल आउट होगा तो आएगा कितना, 25। कितना आ जाएगा, 25। तो जो प्रॉफिट है हमारा वो हो जाएगा कितना, 25%। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 120 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ये हमारा बराबर है x पेनों की सेलिंग प्राइस के यहाँ पर बराबर है। अब यहाँ पर दिया है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 25% है। तो देखिए 25% का मतलब हो गया, 25% का मतलब हो गया कि परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे में लगाएंगे 100। तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा 1/4। तो देखिए जो लाभ है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो यदि क्रय मूल्य कितना है हमारा, जो कॉस्ट प्राइस है वो यदि 4 हो, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो, 4 हो, तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 1 का। प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का, क्योंकि 4 पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। और यहाँ से यदि हम सेलिंग प्राइस निकालने चाहें तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए जो 4 है वो कॉस्ट प्राइस थी और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी कितनी, 5। तो यहाँ पर ये वैल्यूज रख दो। तो देखिए 120 गुणा कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 4, और बराबर हो जाएगा x, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है यहाँ पर, 5। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यदि हम 24 को 4 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 96। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 96। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपये पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जो है वो दे रखा है कितना, 500 रुपये। तो देखिए बोल रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। तो बताओ यदि 500 रुपये पे हमें 8% का लाभ कमाना है
8% के प्रॉफिट पे यदि हमें बेचना है तो हम कितने में बेचेंगे उसको, तो 500 पे 8% का प्रॉफिट लेना है तो 108% में हम उसे बेचेंगे। 108% में हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 108 को 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 540। 540 ये आ गई उस वस्तु की सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और जो ये 540 है, ये विक्रय मूल्य जो है वो उसकी जो MRP थी, उसका जो अंकित मूल्य है, उसका जो अंकित मूल्य है उस पर हमें 20% का डिस्काउंट देने के बाद में मिलता है। 20% डिस्काउंट देने के बाद में मिलता है। तो यदि अंकित मूल्य पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब जो ये वैल्यू जो 540 है ये 80% की वैल्यू है। जो भी अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य के 80% की वैल्यू है। और हमें अंकित मूल्य बताना है तो मतलब 100 की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार कैंसिल, और इसको 20 से यदि हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 से कैंसिल आउट होके हो जाएगा कितना, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 2 बचेंगे और 4 पंजे 20। तो 135 को 5 से क्या करेंगे हम, गुणा। 135 को 5 से क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। तो देखिए कितना आएगा ये, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 और 2 17, और 5 एकम 5 और 1 6। तो 675 रुपये जो है वो उस वस्तु का क्या होगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ